नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी चालू हो चुकी है और लगातार मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको अलग अलग देश के लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी देता हूं, क्योंकि इस बार की 2024 का जो चुनाव है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हर तरफ ये देखा जाएगा कि ये जो विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए है, कौन किस पे भारी पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो विश्लेषण है और जो आकलन है और जो क्षेत्र में यानी कि लोकसभा सीटों के अंदर जितने भी गांव आ रहे हैं, जितने भी शहर आ रहे हैं, उसके अंदर जो चर्चा है उस पर लगातार हम बातें करते रहेंगे और लोकसभा की सीटों के बारे में पूरी जानकारी देते रहेंगे। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या समीकरण बन रहे हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं पूर्णिया सीट के बारे में। पूर्णिया जो कि बिहार की एक बहुत ही चर्चित सीट है और यहाँ से कई बार पप्पू यादव सांसद रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने बीच में पूर्णिया सीट को छोड़ दिया था और पूर्णिया से पप्पू सिंह भी सांसद बने। लेकिन वर्तमान में ये सीट जदयू के पास है और जदयू के सांसद इस सीट पे 2 बार से हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पप्पू यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और पप्पू यादव 2024 में लोकसभा चुनाव के बारे में एक बड़ी मीटिंग उन्होंने पूर्णिया के कला भवन में किया और उन्होंने अनाउंस किया है कि इस बार वो पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने जो गुरुवार को पूर्णिया के कला भवन में जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया और उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 5 महीने आप मुझे दीजिए, उसके बाद अगले 5 साल तक सेवा मुझसे लीजिए। ये बहुत बड़ी बात कही है पप्पू यादव ने। और पप्पू यादव ने यहाँ तक कहा है कि वो पूर्णिया के बेटा हैं और पूर्णिया की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया है और लगातार वो पूर्णिया की सेवा करते रहे हैं। तो इस बार भी उन्हें मौका दीजिए आप लोग। और वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई पूर्णिया के उप राजधानी बनाने को लेकर के है। यहाँ सड़क, नाले और मखाना उद्योग यानी कि जो भी स्थानीय समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने बातचीत किया वहाँ के लोकल अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और पप्पू यादव ने अपने जो चुनाव के जो एजेंडे हैं उसमें भी काफ़ी कुछ घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीतता हूँ तो सीमांचल में और पूर्णिया में कोई भी अस्पताल में आपको शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णिया को उप राजधानी बनाया जाएगा, ये उनके एजेंडे में शामिल है। साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के बारे में उन्होंने बात करी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूर्णिया के विकास में जो वो कर सकते हैं वो हमेशा करते रहेंगे। यानी कि पप्पू यादव ने इस बार पूरी कमर कस ली है कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और पूर्णिया की जनता अगर उन्हें सेवा का मौका देती है तो पूर्णिया से वो जीत करके वहाँ के सांसद बनेंगे और पूर्णिया के विकास को एक नई गति देंगे। और जितने भी वहाँ पे जो काम रुके हुए हैं, जो भी विकास के कार्य रुके हुए हैं, उन सब को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। और ये काफ़ी वादा किया, लेकिन चुनाव में सबसे बड़ी होती है जनता। वादे तो सभी करते हैं, पहले भी कई बार वो सांसद रह चुके हैं। कितने वादे पूरे हुए, कितने वादे अधूरे रह गए, ये तो क्षेत्र की जनता ही बताती है और जनता ही निर्णायक साबित होती है। लेकिन हम ये न भूलें कि वो सीट अभी जो जदयू के हैं सांसद उनके कब्जे में है और पूर्णिया से वो 2 बार सांसद हैं, वर्तमान में हैं। तो उनकी भी अपनी एक अलग पकड़ है क्षेत्र की जनता के बीच और उन्होंने पूर्णिया में विकास के कुछ अच्छे काम किए हैं, जिसको लेकर के पूर्णिया की जनता के बीच उनकी एक अच्छी इमेज बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव वर्तमान सांसद और तीसरी जो कड़ी इसमें जुड़ करके आ रही है वो आ रही है पप्पू सिंह की। पप्पू सिंह भी तैयारी कर चुके हैं इस बार फिर से पूर्णिया से चुनाव लड़ने की। वो लगातार चुनाव लड़ते हैं, भले उनकी पार्टी बदल जाती है। शुरुआत में वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, हारते रहे, फिर उसके बाद भाजपा से चुनाव लड़े, जीत गए, सांसद बने, दिल्ली चले आए। उसके बाद
अब 2 बार से उन्होंने हारा है कांग्रेस के टिकट पे, लेकिन इस बार फिर जो ये पता चल रहा है जो गुप्त सूत्रों के द्वारा कि वो बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी के टिकट पे इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं पूर्णिया से, क्योंकि बिहार में बीजेपी और जदयू गठबंधन अलग अलग हो चुके हैं। तो पूर्णिया की सीट काफ़ी ही हॉट सीट माना जाता है सीमांचल के लिए, क्योंकि पूर्णिया से ही सीमांचल की पूरी राजनीति गतिविधियां जो हैं वो वहां से चलती हैं। और पप्पू सिंह भाजपा से चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया सीट से। पप्पू यादव अपनी पार्टी जाप से चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया सीट से, उन्होंने कल ये घोषणा कर दी है। और वर्तमान जो सांसद हैं वो जदयू से हैं। तो इस बार पूर्णिया सीट पे काफ़ी ही कड़ा मुकाबला होने वाला है। और पूर्णिया की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो यहाँ पे मुस्लिम बहुल ये क्षेत्र है, मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ विधानसभा में तो मुस्लिम वोट ही निर्णायक साबित होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ यादव मतदाताओं की भी संख्या काफ़ी है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर सामने आने वाला है वो है मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा जो कि हर किसी पे भारी पड़ जाता है, और पूर्णिया की जनता पे भी भारी पड़ेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। परंतु जो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें जदयू और भाजपा के बीच गठबंधन था, यानी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने था। और इस बार जो चुनाव होने वाला है इसमें जदयू अलग होने वाला है, और जो मोदी का जो चेहरा है वो इस बार पप्पू सिंह के साथ जुड़ने वाला है, यानी कि पप्पू सिंह होंगे भाजपा से उम्मीदवार। तो अब देखना यह है कि पप्पू यादव और पप्पू सिंह की लड़ाई के बीच में कहीं वर्तमान जो सांसद हैं जदयू के वो तिबारा यानी कि तीसरी बार तो वो सांसद न बने या बन सकते हैं, ये तो भविष्य की बात है। परंतु जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें तो ऐसा लगता है कि पूर्णिया में पप्पू यादव का एक बहुत ही बड़ा वर्चस्व रहा है। और पूर्णिया से एक समय था कि पप्पू यादव ने रिकॉर्ड 6 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। तो हो सकता है कि एक बार जब पप्पू यादव फिर से पूर्णिया से मैदान में उतरे हैं तो पलड़ा उनका भारी रहे, और वो गरीबों के बीच आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं बिहार की जनता के बीच में। तो लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी का चेहरा है, तीसरी तरफ जदयू के वर्तमान सांसद हैं। इन तीनों के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है। और आने वाले समय में तो मेरा तो जो अनुमान है उसके मुताबिक इस बार पूर्णिया की जो सीट है वो पप्पू यादव के पास जा सकती है, क्योंकि पप्पू यादव ने उस पूरे बिहार में बाढ़ में और भी कई ऐसे मौक़ों पे काफ़ी लोगों के लिए काम किया है, और यूथ के बीच वो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो समय के अनुसार अभी 5 महीने बाकी है, कई बार परिस्थितियाँ बदलते रहती है, लेकिन इस बार जो परिस्थिति है वो बिल्कुल ही अलग कहानी कह रही है। और सीमांचल होने के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है भाजपा को इस बार पूर्णिया के सीट पर। और भाजपा जब अकेले चुनाव लड़ेगी इस बार तो उनके लिए रास्ते इतने आसान नहीं हैं। तो चलिए पूर्णिया की सीट के बारे में फाइनली मेरा आकलन ये है कि इस बार पप्पू यादव वहाँ से सांसद बन सकते हैं। तो चैनल पे आप बने रहिए, लगातार आपको रोज़ाना किसी न किसी एक लोकसभा सीट के बारे में सारी जानकारी और सारे आकलन मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।